Hello, good evening to all of you. Yes, today I am start with lecture number 5 of relations. In this lecture I discuss the homework questions, in which I discuss the questions exercise 2.2. Okay students, but before we start, the recap of lecture number 4. Yes, previous lecture I discussed the definition of A and definition of relation. What is relation? Relation is nothing but relation is only a subset of A cross B. Is called relation from A to B. Next, this is definition part. Okay. Next, number of subset. Number of subset of A cross B is equivalent to number of relation from A to B. Then what is the formula of number of subset? 2 power m. Okay. So, and number of element in A cross B, number of A into number of B. Okay. Yes, number of relation which can be defined from A to B is 2 power mn, because element कितने होंगे? mn. Number of element in A cross B is mn. Suppose in this element m or in this element n. Yes, relation can be represented in roster form. Roster form, it means ये 1, 2. This called roster form 1, 5. Suppose. Okay, this is roster form, as well as set builder form. What is set builder form? सेट बिल्डर फॉर्म नोट नहीं करना है, ये मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं राइट करके लाया हूँ, तो इनको आप ध्यान रखोगे. ओके, सेट बिल्डर फॉर्म इट मीन्स आर ए कोमा बी, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, नेम ऑफ रिलेशंस यहाँ दे रखा होगा, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी. ओके, तो दिस कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ रिलेशंस. यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको राइट कर लेना इस लाइन को. तो रिलेशन कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर एंड एनीवेयर. कहीं पे भी शुरू हो सकते हैं, कहीं पे भी ख़त्म हो सकते हैं. ओके, डेली लाइफ में रिलेशंस आर कॉम्प्लिकेटेड. जो रिलेशन होते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, आप भी जानते हैं. जो भी आपके रिलेशंस है उनको निभाने में बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है. ओके, रिलेशन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर. ये मैं जब फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा उस टाइम बोलूँगा कि मैंने रिलेशंस में लास्ट लाइन क्या लिखवाई थी. रिलेशन कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर एंड इट कैन एंड एनीवेयर. ओके, यस. नाउ होमवर्क डिस्कस. क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट हो गया था. डिफाइन अ रिलेशन ऑन सेट एंड ऑफ नेचुरल नंबर. ऑन सेट जैसे ये लिखता है तो आप ऐसे समझो इसको. A relation R is defined from n to n. Okay? Yes. Next, this is a set builder form of relation. तो इस relation को आप देखो, relation is given x, y such that, इस कॉलम को क्या कहते हैं? such that y equal to x plus 5, where x और लिखा हुआ है, x is a natural number less than 4. Okay, and y belongs to n. Okay guys, ये सेट बिल्डर फॉर्म है. इसको आप, मैंने कहा था एक मेथड और है, सॉरी एक फॉर्म और है, उसमें लिख सकते हो. कैसे? दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म. एक्स आर वाई. इसको अपन ऐसे भी कह सकते थे, x, y बिलोंग्स टू r, बट ये लिखा करो. ओके, x r y इट मीन्स रिलेशन बिटवीन x एंड y लाइक दिस. और इसका नाम है इम्प्लाइज. क्या बोलते हैं इसको? इम्प्लाइज इट मीन्स. ओके, और यहाँ नेम ऑफ रिलेशन लिखना है. y इक्वल टू x प्लस 5, x लेस देन इक्वल टू 4. ये तो बाहर लिख दो ऐसे ही.
y equal to x plus 5 where x less than 4 and y belongs to n. yes, ये फॉर्म याद रखना. ओके, दिस फॉर्म इज, नाम दे दो एक, धाकड़ स्टाइल. ओके, तो रेस्ट सेट वेल्डर फॉर्म को आप धाकड़ स्टाइल में भी लिख सकते हो. धाकड़ स्टाइल इज नथिंग बट दिस, लाइक दिस. ओके, एक्स और वाई इम्प्लाइज नेम ऑफ रिलेशन. अब इसमें क्या करना है, जो बोला है उसको पुट कर लो. किसमें, y इक्वल टू एक्स प्लस 5. तो पुट x इक्वल टू 1 2 3, तीन ही वैल्यू पुट करनी है, 4 पुट नहीं कर सकते. ओके, तो y क्या आएगा देखो, 1 प्लस 5 6 बिलोंग्स टू n. यस, एक्सेप्टेड. y इक्वल टू 2 प्लस 5, y इक्वल टू 3 प्लस 5 8 बिलोंग्स टू n, बिलोंग्स टू n. अगर बिलोंग्स n नहीं होता तो रिजेक्ट हो जाती. तो पेयर क्या आ गया, 1,5. हमेशा 1 पहले लिखा जाता है. तो 1,5 2, अब देखो मान लो आज तो तीन ही वैल्यू है. इन्फिनिट वैल्यू होती तो सबको पुट थोड़ी करते, तो अपन डायरेक्ट यहाँ से आइडिया लगा लेते हैं. जो इनपुट दे रहे हैं, यस इनपुट, जो इनपुट दे रहे हैं उसमें +5 करते जाओ और फिर चेक करो कि नेचुरल नंबर है कि नहीं है. सपोज करो मैं x इक्वल टू 17 पुट करूँ, तो y इक्वल टू क्या होगा, जल्दी से बोलो. 17 प्लस 5 22. दिस इज नेचुरल नंबर. यस, एक्सेप्टेड. तो ऐसा भी सोचना पड़ेगा, सारी पुट नहीं कर सकते. अभी तो कम वैल्यू थी तो इसलिए पुट कर ली. ओके, यस. नाउ r इज इक्वल टू 1,1,6. ओके, 2,7 3,8. yes. Now domain, its domain is 1 2 3 and its range क्या हो गया, set of second element of order pair 6 7 8 6 7 8. This is your answer. yes, check कर ले. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 162738. ओके, okay students, now move on the next questions. Question number 3. a equal to 1 2 3 5. 1 2 3 5. b equal to 4 6 9. okay, define a relation from a to b. okay, any relation R is defined from a to b by this. R is equal to difference between x minus y is odd. इसको मैं धाकड़ स्टाइल में लिख रहा हूँ. x और y is equal to x or y implies x minus y. Difference between x and y is equal to odd. मोड क्यों लगा है भाई, डिफरेंस बोला है, ऐसे थोड़ी बोला है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम x इज इक्वल टू, ऐसे नहीं बोला है कि a माइनस बी इज इक्वल टू ऑड. ओके, x माइनस वाई इज इक्वल टू ऑड. उसने बोला डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. ओके, तो डिफरेंस ऑड देखना है अपन को. x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b. ये तो नेचुरल है. राइट r इन दी रोस्टर फॉर्म फाइंड करना है, r फाइंड करना है. यस गाइस, x माइनस, ये मोड क्या होता है, मोड या फिर इसको मॉडुलस भी बोलते हैं, इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव. इट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ओके, मोड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है.
ये मॉडुलस फंक्शन पढ़ेंगे अपन फंक्शन चैप्टर में, उसमें सब मॉडुलस के बारे में पढ़ा जाएगा, 2-3 दिन का लेक्चर होगा मॉडुलस पर। यस, x माइनस वाई इज इक्वल टू ओड, तो इसे पुट करना है x और y ताकि ओड आ जाए, दोनों पुट करना पड़ेगा इस बार। ओड चेक करना है, डिफरेंस क्या चेक करना है, ओड आ रहा है कि नहीं आ रहा। यस, पुट x इक्वल टू x belongs to a 1, okay, y 4, y is coming from set b, so 1 minus 4, 1 minus 4, yes, minus 3 and 3 is equal to 3 belongs to odd, so this value is accepted. Okay, next. अब देखो नेक्स्ट क्यों पुट कर रहे हो आप, ऐसे ही आइडिया लगा लो। चलो एक पुट कर लेते हैं, 1 का किसी और से डिफरेंस ओड देगा 6 से, चेक कर लो, 1 माइनस 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। ओके, डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, आपको तो डिफरेंस ओड चेक करना है। ओके, अब आप डायरेक्ट लिखो, यस, सब पुट नहीं करेंगे, ये आना चाहिए आपको। 1 4 ओड आ गया, डिफरेंस ओड आएगा। 1 6 5 ओड है। 1 9 9 डिफरेंस 8 आएगा, तो ये नहीं होगा, 1 का रिलेशन 9 से नहीं बनेगा। नाउ 2 4 डिफरेंस ऑफ 2 4 2, अपन को तो ओड लाना है, सो रिजेक्ट, 2 और 4 का रिलेशन नहीं होगा। 2 6 4 9 2 9, यस, डिफरेंस क्या होगा 7, ओड है। 3 4 1 आ जाएगा, ओड आ गया। 3 6 3, यस, एक्सेप्टेड। 3 9 6 9, 5 4, यस, 1 आ जाएगा। 5 6, यस, 5 9 4 आएगा नहीं। ओके, सो दिस इज वैल्यू ऑफ आर, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें डोमेन भी फाइंड कर सकते हो, रेंज भी फाइंड कर सकते हो, बट इसमें पूछा नहीं गया है। ओके, चेक कर लो आंसर, 7 एलिमेंट। ओके, क्वेश्चन 3 1 2 3 4 5 6 7, यस, करेक्ट। ओके गाइस, ऐसे क्वेश्चन है सारे। यस, 4 इन फिगर 2.7 शो द रिलेशनशिप बिटवीन, यस, मैपिंग डायग्राम। अभी मैपिंग डायग्राम आपको आनी चाहिए, मैपिंग डायग्राम ऑफ रिलेशंस। तो डायग्राम दे रखा है, तो आप आर फाइंड कर सकते हो। अपन सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म पहले कर रहे हैं, क्वेश्चन सेकंड पहले कर रहे हैं। आर किस पे एरो लग रहा है उसको लिखते जाओ, 5 3 6 4 7 5। ओके, नाउ डोमेन इज 5 6 7, रेंज तो ये कहलाएगा अपन मैपिंग से रिलेशन आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, 5 इज मैप्ड विथ 3, 6 इज मैप्ड विथ 4, तो ऐसा कैसे इसमें ऑर्डर पेयर में लिखना है अपन को। ओके, नाउ ये सेकंड पार्ट है, ध्यान रखना, आंसर की चेक करो तो ये सेकंड है। ओके, अब फर्स्ट सेट बिल्डर फॉर्म में फाइंड करना है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखा है ना अभी, a, b such that, यस, रिलेशन को पहचानो आज। a, b या x, y कैसे लिख सकते हो आप, x, y ज़्यादा लिखते हैं, है ना। यस, इस रिलेशन को पहचानो। मान लो यहाँ पर ऐसे कुछ रिलेशन होता, कैपिटल होता, जैसे जयपुर राजस्थान, पटना बिहार, लखनऊ यूपी, तो अपन रिलेशन क्या बोलते थे, ए इज़ द कैपिटल ऑफ बी। लेकिन यह नंबर है,
तो नंबर में भी रिलेशन पहचानना पड़ेगा। तो देखो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। डिफरेंस चेक करो, टू टू डिफरेंस किसका किस में से 2 आ रहा है ये भी लिखना पड़ेगा, मोड नहीं लिख सकते। तो x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो y क्या हो गया, x प्लस 2, नहीं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो y हो गया x माइनस 2। अरे ट्रांसफर करो ना y, x माइनस 2। तो बस ये लिखना था। ओके, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 लिख सकते हो। ओके, अरे इसको y इसको ऐसे लेंगे तो यही तो होगा, आंसर आ गया बस। x क्या है, 5 6 7, 5 6 7। ये तो डायरेक्ट लिख दो बिलोंग्स टू p, तो आप तो यहाँ 5 6 7 लिख सकते हो, y ऑटोमेटिकली आ जाएगा उसमें। ओके, तो ये हो गया, आंसर आ गया, चेक कर लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट 5th, let a equal to this r be the relation on a define r be relation on a, it means r is defined from a to a. Okay, b is exactly divisible by a, exactly divisible it means remainder 0. Okay, b upon a ये हो रहा है इसमें। ओके, तो b अपॉन a हो रहा है। ओके, यानी सेकंड एलिमेंट इन ऑर्डर पेयर, इन ordered pair, second element is divisible by first element। ये ध्यान रखना है। बी इट मीन्स क्या है, बाद वाला, ए इट मीन्स पहले वाला, और ये दे रखा है 1 2 3 4 5। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी इज एग्जैक्टली या कंप्लीटली डिविजिबल बाय ए। ओके, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो अपन ऐसे लिखते हैं, बी बाई ए इज इक्वल टू लेमडा, एंड लेमडा बिलोंग्स टू एन। लेमडा, ओके, क्या बोलते हैं सिंबल को, लेमडा। मतलब ए का डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ न कुछ नेचुरल नंबर आएगा, मतलब 2 टाइम्स डिवाइड हुआ या 1 टाइम्स वगैरह। ओके, यस, ए क्या है, 1 2 3 4 1 2 3, एक बार वो लिख लो इसको, 1 2 3 4 6। यस, आर लिखें डायरेक्ट 1। अब देखो डिवाइड करना है इसके अकॉर्डिंग, तो खुद का खुद में तो डिवाइड होता ही है, 2 2 3 3, तो ये तो डिविजिबल होंगे ही। अब क्या ध्यान रखना है, ये फर्स्ट ऑर्डर सॉरी इन ऑर्डर पेयर सेकंड एलिमेंट इज कंप्लीट डिविजिबल बाय फर्स्ट। तो फर्स्ट यानी A1, मैं A को ये बोल रहा हूँ है ना, 1 का डिवाइड और किस किस से होगा, 1 का डिवाइड 2 से, 1 2 1 से भी डिवाइड होगा, 3 1 से भी डिवाइड होगा, है ना। तो और एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 1 2, अभी 1 को देखा अपन, 1 4 1 6। नाउ 2 इनमें से चेक करना है, क्योंकि B बिलोंग्स A एंड B बिलोंग्स टू A, B भी तो ऐसे ही बिलोंग्स है। तो 2 का डिवाइड और किस किस, 2 का डिवीजन और किस किस में हो रहा है, तो 2 4 से डिवाइड होता है, 2 6 से डिवाइड होता है। अब तुम कहो 2 8 से भी डिवाइड होता है, बट 8 है नहीं ना। 3 का डिवाइड किस किस से होता है, 6 से। पहले वाले का डिवाइड होना चाहिए बाद वाले में, है ना, यही बोला है यहाँ पर। 4 का किसी होगा नहीं, 6 का 6 से हो गया, बस डोमेन लिख देना इसका।
डोमेन 1 2 3 4 6, रेंज यही रेंज हो जाएगी, रेंज भी यही है इस क्वेश्चन। ओके चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गया आंसर, 12 एलिमेंट आ रहे होंगे उसमें। ओके टाइम कम है, अभी अगला क्वेश्चन देखो। ये सिंपल है गाइस, एक्स आर वाई इज इक्वल टू y इक्वल टू एक्स प्लस 5, इसको y लिख सकता हूँ मैं। ओके एंड x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5, 0 1 3 नहीं लिखा। तो क्या है, जैसे ही आप x इक्वल टू, इसको देखो, आइडेंटिफाई करो, रिलेशन को थोड़ा रुक के सोचो। जो भी इनपुट देंगे उसमें +5 हो रहा है, जो भी अपन इनपुट देंगे, इनपुट बोले तो x, उसमें +5 हो रहा है, वो y आ रहा है, तो डायरेक्ट r लिख लो। इनपुट इज 0, देन y 5, इनपुट इज 1, 5 ऐड कर लो, 0,5 1,6 2,7 3,8 4,9 5,10 1 2 3 4 5। ओके दिस इज योर आंसर। डोमेन और रेंज लिख लेना है इसका। ओके नेक्स्ट 7 क्वेश्चंस क्या कह रहा है, एक्स आर वाई, इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, यस, वेयर एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर लेस देन 10, इट मीन्स 2 3 5 7। ओके ये पुट कर लेना इस, ओके कर लोगे योर सेल्फ। नेक्स्ट 8, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट, सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इक्वल टू 2, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B 3 into 2 6 फॉर्मूला था। 9 क्वेश्चंस, अच्छा क्वेश्चन है। यस क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट, जल्दी से देखो। A R B रिलेशन क्या है, A R B इज इक्वल टू A माइनस B इज इक्वल टू इंटीजर इट मीन्स Z या फिर I। ओके ये बोला गया है, और R किस पे डिफाइन है, Z टू Z, और Z क्या है, इंटीजर, और इंटीजर क्या होते हैं ये आपको पता है, 0 1 +1 -1 +2 -2। तो एक बात सोचो, आज तो इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो इनफाइनाइट एलिमेंट पुट करके थोड़ी देखेंगे, ऐसे आइडिया लगाएंगे। A इक्वल टू 1 पुट किया, देखो इंटीजर लाना है तो कोई सा भी एलिमेंट उठा लो, 0,0, डिफरेंस इंटीजर ही आएगा, 1 1। भाई आज A और B खुद भी तो इंटीजर ही है, A एंड B आर बिलोंग्स टू Z, तो ये ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे। ओके तो डोमेन क्या हुआ, ऑल इंटीजर्स, सारे इंटीजर पुट कर सकता हूँ, डिफरेंस तो इंटीजर ही आएगा। ओके यही क्या हो जाएगा, रेंज, ऑल इंटीजर इट मीन्स Z। ओके गाइस, तो ये क्वेश्चंस हो गए, एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट। यस एक क्वेश्चंस, अच्छा ये हो गया। तो नाउ एक क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, IIT 2021 में आया हुआ है होमवर्क। तो नेक्स्ट क्लास में अपन टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।